नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा सिंह आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 30 संक्रामक रोग पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले हम आपको इस पाठ के बारे में संक्षेप में जानकारी दे देते हैं कि संक्रामक रोग आखिर कहते किसे हैं। देखो बच्चों, वायु द्वारा फैले जाने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वे रोग जो जीवाणु द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति को कोई रोग है और वो दूसरे व्यक्ति को उसके खांसने से, छींकने से या छूने से फैल गया है तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ के हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि इस पाठ के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला है संक्रामक रोग। हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर तपेदिक के बारे में पढ़ेंगे, प्लेग, चेचक और हैजा हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं कि ये रोग आखिर होते कैसे हैं, अगर ये रोग हो जाएं तो इनसे बचाव किस तरह से किया जा सकता है और इनका उपचार किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। संक्रामक रोग वे रोग जो जीवाणुओं द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जो रोग एक मनुष्य से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है उसे कौन सा रोग बोलेंगे? संक्रामक रोग बोलते हैं। प्रमुख संक्रामक रोग इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि संक्रामक रोग मुख्यतः निम्नलिखित हैं, जैसे मलेरिया, तपेदिक, प्लेग, चेचक और हैजा। इन सब रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बच्चों मलेरिया के बारे में कि मलेरिया कैसे होता है। इस रोग के कीटाणु स्वयं मनुष्य के शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न नहीं करते, बल्कि मच्छरों की एनोफ्लीज जाति की मादा मच्छर स्वस्थ व्यक्तियों में इस रोग के कीटाणु को पहुंचाती है। कौन सी मच्छर पहुंचाती है? एक मादा मच्छर होती है जिसका नाम है एनोफ्लीज। वो क्या करती है? स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, उनका रक्त पीती है और अपने कीटाणुओं को उस व्यक्ति में छोड़ देती है, जिससे वो व्यक्ति मलेरिया का शिकार हो जाता है। जब वह मलेरिया के रोगी को काटती है, उसका रक्त पीती है, तो उसके रक्त में मलेरिया के जीवाणु आ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि एक मादा मच्छर होती है, उसका नाम है एनोफ्लीज, और वो क्या करती है? वो स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, उनके अंदर अपने जीवाणुओं को छोड़ती है, जिससे उस व्यक्ति में जीवाणुओं की संख्या 8 या 10 घंटे के भीतर ही बढ़कर उस रोग की उत्पत्ति कर देती है। ऐसे ही मलेरिया रोग होता है। फिर जब वह स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उस समय जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया का रोगी हो जाता है। मलेरिया मादा मच्छर इस रोग को फैलाती है, तब यह रात्रि में स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जीवाणु पहुंचा देती है, तो 8-10 घंटे के अंदर ही जीवाणुओं की संख्या मनुष्य के शरीर में बढ़कर उसमें मलेरिया रोग उत्पन्न कर देती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। सर्वप्रथम रोनाल्ड रास ने यह पता लगाया था कि ये रोग एक नन्हे से जीवाणु से होता है। तो सबसे पहले इस रोग की पहचान किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी कि ये आखिर रोग होता कैसे है, जिसको मच्छर मादा मनुष्य के शरीर में पहुंचाता है। अब देखिए बच्चों, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं ये हम पता कर लेते हैं। सबसे पहला है वमन के भी होती है, इसमें पित्त रहता है। क्या होता है? सबसे पहला क्या सिम्टम्स है, इसका लक्षण है कि वमन के भी होती है और इसमें पित्त भी रहता है। दूसरा है बच्चों में यह रोग बढ़ जाने पर उनका प्लीहा बढ़ जाता है और पेट बढ़ जाता है। सही चिकित्सा ना होने पर प्लीहा फटने का डर रहता है। अगर ये रोग किसी बच्चे को हो जाए तो उसकी पहचान क्या होगी? उसका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और क्या होगा? उसका प्लीहा फटने का डर भी बना रहता है अगर ये रोग बच्चे को हो जाए।
सिर दर्द रहता है, सिर दर्द तो वैसे आम भी रहता है, हर मनुष्य को थोड़ा बहुत सर दर्द रहता ही है, लेकिन अगर ये रोग हो जाए तो इसमें तेज सर दर्द की शिकायत मनुष्य को रहती है। ज्वर चढ़ने के समय बहुत ठंड लगती है, इसके कारण शरीर में कपकपी होने लगती है और पूरा शरीर टूटने लगता है। क्या होता है, इसमें बुखार आ जाता है, ठंड लगने लगती है, शरीर जो है मनुष्य का कपकपाने लगता है और पूरा शरीर क्या होता है, टूटने लगता है। किसी भी कार्य को करने की व्यक्ति में इच्छा नहीं रहती और उसकी शक्ति में भी, ऊर्जा में भी कमी होने लगती है धीरे धीरे। अब है रोगी का उपचार। अगर ये रोग किसी व्यक्ति को हो जाए तो हमें इसका उपचार किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले है रोगी के रक्त की तुरंत जांच करवानी चाहिए। देखिए बच्चों, अगर किसी भी तरह से बुखार है, कोई भी बुखार है, तो मलेरिया है, लेकिन इसकी मलेरिया का सबसे पहला क्या है कि इसमें बुखार हो जाता है, इसमें ठंड लगने लगती है, शरीर कपकपाने लगता है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति को उत्पन्न हो जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, तुरंत रक्त की जांच करानी चाहिए और रक्त की जांच कराने के बाद एक अच्छे डॉक्टर से ही अपना इलाज कराना चाहिए। भोजन डॉक्टर की राय के अनुसार ही खाना चाहिए। जो भी इस रोग का व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, रोगी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि उसे जल्दी से आराम लग जाए और जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। रोगी के पूर्ण स्वस्थ होने तक उसे आराम करना चाहिए। जब तक इस रोग का व्यक्ति पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, स्वस्थ ना हो जाए, उसे क्या करना चाहिए, आराम ही करना चाहिए। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी, ओडोमास आदि का प्रयोग कीजिए। अगर आपको मच्छरों के काटने से बचना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा आपको, या तो आपको मच्छरदानी लगाकर सोना होगा या ओडोमास लगाकर सोना होगा, जिससे आपको मच्छर काट ना सके और आप इस रोग का शिकार ना हो सके। अगला है रक्त की जांच के बाद उसे शीघ्र अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर रक्त में आपको लगता है कि मलेरिया की शिकायत है तो उसे अच्छे डॉक्टर की सलाह से ही अपना इलाज कराना चाहिए। अब है बच्चों रोग के उपचार। रोग के उपचार किस तरह से हम कर सकते हैं। शौच गृह, स्नान गृह तथा कमरों आदि में डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। डीडीटी के छिड़काव से क्या होगा बच्चों, वो मच्छर क्या होंगे, वो मर जाएंगे और स्वस्थ व्यक्तियों को वो क्या नहीं कर सकेंगे, रोगग्रस्त नहीं कर सकेंगे। मच्छरों के निवास स्थानों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए। जो भी मच्छर, जहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हम काफ़ी दिनों से कोई पानी हम इकट्ठा करके रख लेते हैं, भर के रख लेते हैं और सीलन की वजह से वहाँ भी मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थान को सूखा रखना चाहिए और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि किसी भी कारण से हमारे घर में किसी भी तरह से मच्छर ना पनपने पाए। अगर वो मच्छर पनपेंगे तो आपके शरीर पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रात्रि में या तो मच्छरदानी लगाकर सोएं या हाथ पैरों और मुंह पर ओडोमास लगाकर सोएं। क्या करना चाहिए, अगर आप रात्रि में सो रहे हैं तो मच्छरों से बचाव के लिए आपको क्या लगानी होगी, मच्छरदानी लगानी होगी और हाथ और मुंह और पैरों पर क्या लगानी होगी, ओडोमास लगाना होगा, जिससे आपकी रक्षा मच्छरों से होती रहे। घर की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह से मच्छर हमारे घर में ना पनप पाए और हम पूर्ण रूप से हमेशा स्वस्थ रहें। देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ का प्रथम भाग पढ़ा दिया है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के ये पाठ का प्रथम भाग आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इस पाठ से संबंधित तो वो विद्यालय में आ सकता है और हमसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, यहीं समाप्त होता है। इससे अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट आपको यानी कि सेकंड पार्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।